काशीपुर नगर के बीचों बीच बना आरओबी एक बार फिर सुर्खियों में है। जनता की सुविधा के नाम पर बना यह आरओबी कब परेशानी का सबब बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब एक बार फिर आरओबी के तीनों और भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए हाइट बैरियर लगाने की सुगबुगाहट शुरू हुई तो आसपास के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई। व्यापारियों का साफ कहना है कि यदि हाइट बैरियर लगाए गए तो भारी वाहन मजबूरी में आरओबी की सर्विस रोड से गुजरेंगे। इससे जहां दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा, वहीं व्यापार पर भी सीधा असर पड़ेगा। व्यापारी वर्ग पहले भी इस परेशानी का दंश झेल चुका है। व्यापारियों की यह चिंता जब व्यापार मंडल के माध्यम से मेयर दीपक बाली तक पहुंची तो मेयर बाली ने फाइलों में उलझने के बजाय सीधे मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आरओबी स्थल पर भारी संख्या में मौजूद व्यापारियों के बीच पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि तुरंत कार्रवाई भी की। मेयर दीपक बाली ने मौके पर मौजूद संबंधित ठेकेदार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक इस विषय में अधिकारियों से बात नहीं की जाती तब तक हाइट बैरियर लगाने का कोई काम नहीं होगा। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी समस्या में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और इसका स्थायी समाधान निकाल कर ही रहेंगे। मेयर की इस त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों में राहत की लहर दौड़ गई। अभी आपने सुना, मैंने बात की थी, तो अभी 4 तारीख तक जैसे ये हाईवे बैरियर से दिक्कत है हमारे व्यापारी भाइयों को, और वो बड़ी जेन्युइन दिक्कत है क्योंकि 10-10, 12-12 फुट की सर्विस लेन बनी है इस आरओबी के निर्माण के बाद बची है कुल, और उससे इतना बड़े बड़े ट्रैफिक यहाँ साइडों से निकलना, आए दिन दुर्घटना होती है, नाले में भी गाड़ियाँ फंसती हैं। आप लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि भाई कोई डंपर या कोई बड़ा ट्रक इस कर ना गिर जाए, तो इनकी जो परेशानी है वो बड़ी जेन्युइन है और बिल्कुल सही है। आप दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हाई बीम बैरियर क्या कहते हैं लग जाता है तो ट्रैफिक इधर से चलेगा, और दूसरी तरफ आते हैं अगर नहीं लगता है तो फिर बताया जाता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो चेक करी नहीं है, और टेक्निकल जिन्होंने बनाया और देखा है अगर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो इसे क्यों बनाया गया, फिर अगला सवाल आ जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी मैंने ये कहा है कि जो 4 तारीख तक मेडिकल लीव पर है एक्शन PWD, तो इसलिए सारे विभाग, उप जिलाधिकारी महोदय, एक्शन PWD जो NHPWD कहना चाहिए, परिवहन विभाग, पुलिस अधिकारी, उनके साथ और ये प्रभावित पक्ष जो है इनके साथ बैठाकर वार्ता करके इसका हल निकालने के बाद ही बैरियर लगेगा नहीं लगेगा इस पर निर्णय होगा, जिससे कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रहनी चाहिए, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और ट्रैफिक को भी निकलना है, इसका रास्ता बैठकर निकाला जाएगा। जब तक नहीं निकलता है तब तक एज इट इज यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए, ये मैंने कहा। लेकिन सर सवाल ये है कि बैरियर लगता है, बैरियर हट जाता है, लगता है, फाइनल डिसीजन कब होगा ताकि क्लियर हो जाए कि बैरियर लगेगा या नहीं लगेगा? इसीलिए रोका है कि अभी यथा स्थिति बनाकर रखिए, पहले इस पर फाइनल डिसीजन पर आइए। अगर यहाँ पर बैरियर लगाया जाता है तो जो हैवी ट्रैफिक पीछे से आ रहा है या इधर से आ रहा है उसके लिए डाइवर्जन प्लान क्या बनेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, उप जिलाधिकारी महोदय, NHPWD, जितने भी इसमें विभाग इन्वॉल्व हैं व्यवस्था को बनाने के लिए, और साथ में हमारा प्रभावित पक्ष अगर लगने से जो प्रभावित हो रहे हैं उन सबको बैठाकर और इसमें इस बार एक सामूहिक निर्णय लेकर जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी जो है प्रायोरिटी रहेगी। तो इसका फाइनल हल निकालेंगे बैठकर। प्रभावित पक्ष क्या सुझाव दे रहा है इसके संबंध में? कोई सुझाव? देखिए सुझाव की बात ही नहीं है। अभी यहाँ पर जब मैं आया हूँ सुबह से बहुत परेशान थे और परेशानी का कारण भी है। मैं भी बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि उस पर हाई बीम बैरियर लगेगा नहीं लगेगा वो अलग सवाल है, लेकिन इन सड़कों से वो हैवी ट्रैफिक नहीं निकल सकता, ये मैं खुद कह रहा हूँ। उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है कि यहाँ से इतने बड़े डंपर निकाल दिए जाएं, तो आप तो यही चाहेंगे कि हाई बीम बैरियर ना लगे, आपका कहना तो यही है, लेकिन सवाल अभी खड़ा ही है। क्या आप व्यापारियों के साथ हैं इस समस्या में जो उनकी दिक्कतें हैं? मैं तो बिल्कुल साथ रहूँगा और उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए, उनकी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ही हल निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होंगे, तो इसलिए उनको, उनके रोजगार को, कारोबार को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, लेकिन व्यवस्था सुचारू चलती रहे, यातायात भी निकले, इसके लिए पूरे प्लान को बैठकर सभी लोगों के द्वारा, सभी विभागों के द्वारा और आपके द्वारा बैठकर बनाएंगे, तभी इस पर हाई बीम बैरियर लगेगा या नहीं लगेगा पर निर्णय होगा। फिलहाल यथास्थिति बनाए रख, जो कि अभी नहीं लगा हुआ है, यथास्थिति बनाए रखने के लिए मैंने कह दिया। ये समस्या है जो आरओबी बना है इस पर हाइट बैरियर लग जाता है। हाइट बैरियर जो होता है
बहुत छोटी हाइट का लगता है, जिसमें सिर्फ कार वगैरह जो पर्सनल व्हीकल होते हैं वही निकल पाते हैं। बाकी बस वगैरह जो बस है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, कोई भी व्हीकल नहीं निकल पाता है। हमारी मांग यही है, क्योंकि अभी पिछले समय 4 महीने पहले मार्केट में 2 दुकानों में आग लग गई थी, तो इस हाइट बैरियर की वजह से जो फायर ब्रिगेड है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई। वो चीमा चौराहे से घूमते अंदर अंदर होके गई और फंस गई। तो हम चाह रहे हैं कि हाइट बैरियर हटाया जाए, जिससे इस तक ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, जिससे व्यापारियों को यानी कि नुकसान ना हो। जो स्थिति इस समय है वही बनी रहे। वही बनी रहे, क्योंकि इस समय कोई दिक्कत नहीं आ रही। 2 महीने से बैरियर नहीं लगे हुए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। जब हाइट बैरियर लगता है तभी शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, ना बड़े वाहन निकल पाते हैं, ना कुछ हो पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी हाइट बैरियर की समस्या ये है कि कई बार गाड़ी वालों को हाइट बैरियर दिखता नहीं है और उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट हाइट बैरियर हट जाता है। पिछले जब भी हाइट बैरियर लगा है वो किसी न किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से ही हाइट बैरियर हटा है। अगर प्रशासन ये चाहता है कि हम हाइट बैरियर जित पे रहता है तो उसे भी लिखित में देना पड़ेगा कि अगर किसी के जान माल का कुछ नुकसान होता है उसका जिम्मेदार वो विभाग होगा। तो आज मेयर पहुंचे थे दीपक वाली, उन्होंने सुनी आपकी बात, किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि 4 तारीख तक जो इनके बड़े अफसर हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, कि 4 तारीख के बाद बैठ के सभी लोगों को सामूहिक रूप से बुला के एक मीटिंग करके उसमें निर्णय निकाला जाएगा। सबकी राय शुमारी होगी कि हाइट बैरियर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए।